इन दिनों गंगा जो है उफान पर है और हम अभी खड़े हैं दियरा इलाके में नैनीजोर, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो गंगा का जो कटाव अभी लगातार हो रहा है और यहाँ फ्लड विभाग जो है वो लगातार बोरियों से वो जो एक कोरम जो कहा जाता है कि कोरम पूरा करके, और मैंने लोगों के अनुसार ये यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि कोरम पूरा करके यहाँ पे कटाव रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है, मगर कटाव लगातार बढ़ते जा रहा है। और इसी को लेकर के यहाँ पे 3 दिनों से लोग जो स्थानीय लोग जो हैं नैनीजोर के, ये धरना पर बैठे हैं। और सबसे ख़ास बात है कि पूर्व विधायक जो हैं यहाँ के, वो भी यहाँ पे धरना पे बैठे हैं और लगातार 3 दिनों से यहाँ पे धरना अनवरत जारी है। और इसको लेकर के जो देखिए हमारे पूर्व विधायक जो हैं वो बैठे हैं। बाबा, किस लिए धरना पर? ये कटाव का अस्थायी निदान निकालने के लिए, ये बोरा बोरी से कटाव रुकेगा नहीं, इसके लिए स्थायी स्पर बनाइए ताकि ये तटबंध सुरक्षित रहे। 100 करोड़ के से अधिक लागत का बना ये बक्सर से कोइलवर का तटबंध अगर तोड़ दिया कटाव ने नैनीजोर में, तो क्या उपयोगिता रह पाएगी? ये बिहार सरकार अपनी दूरदृष्टि बढ़ावे, दोहरी नीति छोड़े। एक तरफ कह रहा है कि हम ये कटाव को बक्सर कोइलवर तटबंध का पक्कीकरण करके यातायात की सुविधा बढ़ाएंगे, अब दूसरी तरफ एक कटाव हो रहा है का आकाश में यातायात चलेगा। इस वजह से मैं आँख खोलने के लिए बिहार सरकार को भी कह रहा हूँ, इसके लिए अनशन पर धरना पर बैठा। पहले भी बैठे थे आप धरना पे, आप नहीं सुन रहा है कोई? मैं 11 बार अभी तक आमरण अनशन पर बैठ चुका हूँ। धरना की संख्या तो 50 में चली जाएगी। ये मेरा व्रत है। मैं 60 वर्षों से जितने लोग बैठे हैं, मैं सबसे अधिक उम्र से मैं ये काम शुरू किया। इसमें मुझे आनंद आता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता भले ही लोग प्रतिनिधि बन जाएं और लिंकन का शब्द हरावे, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, लेकिन मैं इसको करता हूँ। प्रतिनिधि नहीं हूँ लेकिन मैं इसको करता। तो ये थे पूर्व विधायक स्वामीनंद तिवारी जी, जो 92 वर्ष के उम्र में भी आज धरना पर साथ देने के लिए बैठे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले धरना पर हम लोग बैठे हैं इसलिए कि हमारा जो गांव में गंगा नदी है वो हमारे ज़मीन को धीरे धीरे अपने अंदर में समाहित कर रही है। धीरे धीरे समाहित करते करते गांव के इतना करीब आ चुकी है कि गांव हमारे मतलब गंगा नदी से करीब 200 या 300 मीटर के दूरी पर बच चुका है। यह दूरी बहुत जल्द गंगा में विलुप्त होने वाली है। पहले से यहाँ पे अधिकारी वगैरह नहीं आते थे क्या? आते थे, सिर्फ फोटो खिंचवा करके अपना फॉर्मेलिटी निभा करके यहाँ से निकल जाते थे। अधिकारी आते थे कब आते थे? जब यहाँ कोई नहीं रहे या अंधेरा में आते थे। हम लोग मतलब किसी को बताकर या अगवा करके नहीं आते थे। आते हैं और फोटो खिंचवा करके यहाँ के फॉर्मेलिटी निभा करके अपना काम करके चले जाते हैं। मेरा नाम विश्वेश्वर यादव है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। बाबा, आप लोग बैठे हैं 3 दिनों से, क्या कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है? अधिकारी तो आए, सीओ साहब आए थे, बीडीओ साहब है, तो उनके अधिकार क्षेत्र से तो ये काम होगा नहीं। उनके पास कोई समाधान नहीं। एक मीडिया भाया वो अपना सूचना ऊपर पहुंचा रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या कोरम पूरा करती है? कोरम पूरा ही है, अभी तो कोरम ही पूरा है। अफसर लोग आकर यहाँ से एक स्थिति को जायजा लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। क्या परिचय आपका? विनोद पांडे हुआ। संतोष जी, अधिकारी लोग फोटो खिंचा के जा रहे हैं, आप वहाँ से एक राशि से आए हैं समर्थन में। देखिए, अपनों का दर्द हमेशा झलकता है, हम महसूस होता है।
जेसी में रहने वाले लोग दर्द क्या समझता है। आज देरांचल के लोग हमारे दुख की घड़ी में हैं, हम लोग की तरफ सुखाड़ पड़ा हुआ है। यह प्रशासन के गलत रवैया के चलते आज ये लोग पानी से मर रहे हैं और हम लोग सूखा से मर रहे हैं। ठीक जैसा कि आप देखें कि वहाँ जिस तरह से प्रशासन बोरा गंगा में बिक रहा है अपने बोरा के पैकेट को, और उसी से उनका बोरा का पैकेट से उनका बगली का पॉकेट भर जाएगा। इसी के लिए सब काम कर रहे हैं। ये तो पहले से 4 महीना पहले आखिर क्या कर रहे थे? तो वही ना कि जब शादी का समय आता है तो लोग कोहड़ा बोते हैं कि परोजन में सब्जी बनेगा। वही हाल है जिला प्रशासन का। हम लोग चिल्ला कर लोग कह रहा था कि नहीं, गंगा कटाव नैनीजोर के गांव के पास है, ढाबी गांव इसी पंचायत का है, वो तो गंगा के गोद में बैठा हुआ है। आज वो भी जब हमको लग रहा है कि कुछ दिनों में वो समाहित हो जाएगा गंगा में। आप कभी ढाबी तो हमको लग रहा है कि गए थे, आप भी गए थे। कब? जब 2000 हमको 9 में याद है, गंगा नदी नाव के सहारे हम लोग गए थे वहाँ। गंगा के नदी के साल है। तो इसलिए बिहार सरकार का स्थिति स्पष्ट नहीं है, ना यहाँ के लोगों के प्रति प्रेम है। यदि प्रेम होता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। आज 15 वर्षों से सरकार है, 15 वर्षों से सरकार है। अभी तक सरकार की तरफ से 15 साल में कोई नैनीजोर के लिए प्रयोग नहीं किया गया। आप हमारे स्थानीय लोगों से पता करिए, सब लोग कह रहा है कि कोई किसी तरह का सरकार का यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है जिससे कि बांध को रोका जा सके। और जब धरना पर बैठे लोग तब बोरा का बोरा पानी में फेंका जा रहा है। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं कि हमारे टैक्स से जो पैसा जाता है वही पैसा सरकार कर्मचारी लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए, अधिकारी चेंबर में एसी में बैठ करके आखिर 4 महीने पहले से अधिकारी क्या कर रहे थे, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये यहाँ आंदोलनकारी जो लोग हैं उनका कहना है कि आखिर 4 महीने पहले यही अधिकारी क्या कर रहे थे, जो आज बोरिया पानी में सिर्फ डाल रहे हैं और कोरम पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ आयोजन करता है। आप लोग 3 दिनों से बैठे हैं, क्या कहेंगे? कल से बैठे हैं हम लोग 16 जुलाई से, आज 17 है, दूसरा दिन है। हम लोग इसलिए नैनीजोर के ग्रामीण सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर, इस गांव का ही नाम नैनीजोर है, जोर है जरूर, तो जोर हम अपना दिखाएंगे। पहले तो शालीनता से और उसके बाद से जोर भी दिखाएंगे। बाद में क्या कीजिएगा? जोर दिखाएंगे। यदि मेरी मांगे नहीं पूर्ति होती है, दे रहे हैं क्या? वो हमको क्या क्या नहीं कर दिया, मरता क्या नहीं करता तो क्या नहीं कर सकते। पहले आप लोग अधिकारी को क्यों नहीं बोलते थे? आते थे। पहले भी शालीनता से पेश आए, आश्वासनों में पड़े रह गए। आज तक आश्वासन ले मिलता ही गया। पदाधिकारी पिछले मोड़ से आते हैं, पिछले ही मोड़ से फोटो लेकर चले जाते हैं। लोलू पॉप की का बोला लालीपॉप बोला जाता है। तो अब आप धमकी दे रहे हैं कि क्या करेंगे, क्या कीजिएगा? करेंगे, अपनी मांग को मनवाएंगे जरूर। यदि मैं एकजुट रहा, एकजुट तो हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं। आज तो पूर्व विधायक भी हमारे पूर्व विधायक, मेरे गार्जियन, ये तो धरना है। ऐसा धरना तो बहुत सारे जनता के लिए किए हैं और आमरण अनशन तक किए हैं। आज 92 वर्ष की उम्र में इस नैनीजोर के अस्तित्व को बचाने के लिए इनको भी बाध्य होकर सरकार के विमुख होकर सरकार को चेतावनी देने के लिए आना पड़ा। परिचय क्या है? संजय उपाध्याय।